यह लड़का जब जोर लगाता है तो उसके सिर से आग निकलने लगती है और जब उसने अपने दोस्त की टोपी उतारी तो दोस्त का सिर छोटे सांपों से भरा था जो मेडुसा का बेटा था। इस जगह के लोग साधारण नहीं थी। एक लड़की ड्रैकुला की बेटी पिशाच थी तो एक लड़की मम्मियों को कंट्रोल कर सकती थी। तो यह नीली लड़की फ्रैंकेनस्टाइन की बेटी थी जिसे विज्ञान और भूगोल का पूरा ज्ञान था, लेकिन उसे खुद को समय समय पर रिचार्ज करना पड़ता था। यह एक ऐसा रहस्यमय स्कूल था जिसमें केवल राक्षस के बच्चे एडमिशन ले सकते थे। यह स्कूल इंसानी दुनिया में एक गुप्त जादुई जगह में स्थित था। घुंघराले बालों वाली यह लड़की भेड़िया और इंसान की वंशज थी। उसके पास बड़े कान और ऊंचे कूदने की क्षमता थी। वो एक छलांग में दूसरी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाती थी। आसपास के पड़ोसी इस लड़की को हमेशा राक्षस मानते थे, इसलिए पिता ने उसे मॉन्स्टर हाई स्कूल में भेजने का फैसला कर लिया था। इस तरह वुल्फ लड़की जादुई दुनिया से होते हुए राक्षसों के स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल का नजारा देख वुल्फ लड़की चौंक गई थी क्योंकि यहाँ के सभी छात्र राक्षसों की संतानें थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और टीचर भी मॉन्स्टर थे। स्कूल में आकर लड़की खुद को आजाद महसूस कर रही थी, लेकिन स्कूल इंसानों को एडमिशन नहीं देता था। जब प्रिंसिपल ने वुल्फ लड़की से उसके पिता के बारे में पूछा तो लड़की घबरा गई थी क्योंकि उसके पिता एक इंसान थे। टेंशन में अचानक उसका भेड़िया रूप कमजोर पड़ने लगा था। यह देख लड़की तुरंत वहां से भाग जाती है। लड़की जब भी घबराती थी तो वो इंसान का रूप ले लेती थी। लड़की का राज उजागर होते होते बच गया था। फिर क्लास के दौरान टीचर ने बताया कि इस स्कूल में एक ऐसा दानव था जिसने एक रहस्यमय दवा बनाई थी जो पूरी तरह से एक असली सच्चा राक्षस बना सकती थी, और वो दवा स्कूल में ही कहीं पर छपी हुई है। यह लड़की पूरी तरह से एक सच्ची भेड़िया बनने के लिए लाइब्रेरी में आती है और पुरानी किताबों में उस दवा की जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन उसे किताब में बने चिन्ह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली चमकती है और गैस पर आग की लपटें अपने आप झलकर एक नीले केमिकल को उबालने लगी थी। इस लड़की के कान अचानक गायब हो जाते हैं, दांत छोटे हो जाते हैं और उसके नाखून भी नॉर्मल हो गए थे। लड़की जब घबराती थी तब उसका भेड़िया रूप इंसान के रूप में बदल जाया करता था। इसलिए पूरी तरह से सच्ची भेड़िया बनने के लिए लड़की अपने दोस्त की मदद लेती है रहस्यमय किताब के चिन्ह को समझने के लिए, जिसमें पता चला कि रहस्यमय दवा स्कूल के कब्रिस्तान की प्रयोगशाला में छिपी हुई है। उसे पीकर वुल्फ लड़की इंसान के रूप से मुक्त हो सकती थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों स्कूल के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वुल्फ लड़की ने एक छलांग में गेट को पार कर दिया था, लेकिन अंदर घुसते ही जोम्बी लड़की अपनी कब्र से जाग जाती है। फिर दोनों जब प्रयोगशाला के पास आते हैं तो उन्हें वैम्पायर गर्ल मिलती है जो जादू का अभ्यास कर रही थी। वुल्फ लड़की की समस्या के बारे में जानने के बाद वो भी उनकी मदद करने का फैसला कर लेती है। वैम्पायर गर्ल अपने जादू से प्रयोगशाला का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। दरवाजे पर एक हाथ का निशान था जो पासवर्ड था। यह लोग दरवाजा खोलने की सारी कोशिश अपना लेते हैं, लेकिन एक भी योजना काम नहीं आ रही थी। लेकिन जब वुल्फ लड़की ने अपना इंसानी हाथ उस पर रखा तो इस बार प्रयोगशाला का दरवाजा खुलने में सफल हो चुका था। तीनों लड़कियां खुशी से अंदर आती हैं, इस बात से अनजान की कोई उनका चुपके से पीछा कर रहा था। प्रयोगशाला में राक्षस बनाने की हर प्रकार की दवाई थी और वुल्फ लड़की को वो रहस्यमय दवा की बोतल भी मिल जाती है जिससे वो एक सच्ची भेड़िया बन सकती थी। लेकिन तभी लड़की दवा पीने से हिचकिचाने लगती है क्योंकि एक बार इस दवा को पी लिया तो उसका मानव पिता से सारे रिश्ते पूरी तरह से मिट जाएंगे। यह सोचकर वुल्फ लड़की दवा ना पीने का फैसला कर लेती है। तभी क्लास का टीचर वहां पर आता है और रहस्यमय दवा को एक ही घूंट में गटक जाता है। पता चला कि टीचर उस राक्षस का बेटा था जिसने यह दवा बनाई थी जिसे टीचर कई सालों से ढूंढ रहा था। आखिरकार जब उसने दवा पी ली तो देखते ही देखे उसका शरीर ऐसे राक्षस में बदल चुका था जिसमें एक असली बैल राक्षस की असीम शक्तियां थी। उसने एक झटके में वैम्पायर गर्ल की सारी ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी, जिससे अब बैल राक्षस को वैम्पायर की शक्ति भी मिल जाती है। तभी फ्रैंकेनस्टाइन लड़की ने दवा गिराकर विस्फोट कर दिया था, जिससे तीनों लड़कियां तुरंत प्रयोगशाला से भागकर बाहर आ जाती। तभी क्लास के बाकी के छात्र भी वहां पर आ चुके थे और जब बैल राक्षस को सामने देखा तो मेडुसा का बेटा तुरंत अपनी आंखों की शक्ति से उसे पत्थर में बदलने जा रहा था। लेकिन राक्षस बैल ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और अगले पल बैल राक्षस ने मेडुसा के बेटे की भी सारी शक्तियां छीन ली थी, जिसके बाद उसने उन्हीं शक्तियों से मेडुसा के बेटे को ही पत्थर में बदल दिया था। यह देख वुल्फ लड़की टेंशन में आ जाती है, जिससे वो फिर से इंसान में बदल गई थी। क्योंकि लड़कियां अब इंसान बन चुकी थी तो बैल राक्षस उसकी शक्तियों को सोख नहीं पा रहा था। तब बैल राक्षस पत्थर बनाने वाली आंखों का यूज करता है, लेकिन उसी समय लड़की ने तुरंत मुड़कर अपना मोबाइल निकाल लिया था, जिसमें बैल राक्षस अपनी ही छवि देखकर खुद को ही पत्थर की मूर्ति में बदल देता है, जिसके बाद बाकी सबकी शक्तियां भी वापस छात्रों में लौट आती हैं। फिर राक्षस हाई स्कूल में नए नियम बनाए जाते हैं कि अब वुल्फ लड़की को आधा इंसान होने पर भी उसे अपना लिया जाएगा, जिसके बाद वुल्फ लड़की स्कूल में दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगी थी।